अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बोबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज की वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की पेयरिंग बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। ये पेयरिंग सस्ती भी हैं और अगर आप इसे लगाते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि इससे हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। आज की वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि वो म्यूटेशन से अच्छे पैसे कमा सकें या फिर अच्छी म्यूटेशन के ऊपर वो काम कर सकें। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पेयर आप लोगों ने लगाने हैं और उससे क्या क्या रिजल्ट आएगा। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी सबसे पहली पेयरिंग की तरफ। जो सबसे पहली पेयरिंग है वो आप लोगों ने ले लेना है एक सिंपल ग्रीन फिशर और उसके साथ आप लोगों ने लगा लेनी है एक अल्बाइनो की फीमेल। आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ग्रीन फिशर एक ऐसा बर्ड है जिसे हम मुख्तलिफ किस्म के बर्ड के साथ लगाते हैं ताकि उसकी जो है ब्लड लाइन स्ट्रांग हो और वो बेहतर से बेहतर हो सके। इसके साथ हम लोग जब अल्बाइनो लगाएंगे तो इसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फायदा क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। जब कभी भी हम लोग ग्रीन फिशर के साथ अल्बाइनो लगाते हैं तो उससे हमें यह फायदा हुआ कि हमारे पास जो भी बच्चे निकलेंगे वो तमाम के तमाम ग्रीन फिशर ही होंगे। मगर उनमें जो खसूसियात होंगी वो क्या होंगी, वो ग्रीन फिशर होंगे, वो होंगे ब्लू के भी स्प्लिट और इनो के भी स्प्लिट। उसका रीजन ये है कि जितने भी अल्बाइनो बर्ड होते हैं ये दो किस्म के जीन्स को कैरी कर रहे होते हैं जिसमें अल्बाइनो और ब्लू जीन्स होती हैं। इस वजह से हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो तमाम के तमाम ग्रीन फिशर होंगे क्योंकि ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है और वो होंगे ब्लू और इनो के स्प्लिट। अब इसी बर्ड्स के बच्चों को हम लोगों ने आगे जाके इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर इसी बर्ड को हम लोग ग्रीन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू जो है इसे हम लोग लेते हैं और इसे हम लोग लगाते हैं किसी भी ब्लूटूथ फिशरी के साथ। ब्लूटूथ फिशरी क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी मैं तफसीलन वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके या आई के आइकन के ऊपर क्लिक करके वहां से म्यूटेशन की इस वीडियो को भी देख सकते हैं। मगर फिर भी यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि जब कभी भी हम पारब्लू टू पारब्लू लगाते हैं और उसमें से जो बच्चे निकलते हैं जो ब्लू कलर के बर्ड होते हैं उसमें दो टाइप के बर्ड आ जाते हैं, एक ब्लू वन और एक ब्लू टू। जो हमें क्रॉसब्रीड से पता लगता है कि ब्लू टू कौन सा है और ब्लू वन कौन सा है। ब्लू टू वो बर्ड होता है जिसे हम किसी भी ऐसे बर्ड के साथ लगाएं जो कि ब्लू वन हो तो वो हमें पार ब्लू देगा। यहां पे भी अगर आप देखें यहां पे हमारे पास ग्रीन बर्ड है जो कि स्प्लिट है ब्लू का और इनो का। इसे हम लोगों ने ब्लू टू फिशरी के साथ लगाया तो इसका हमारे पास जो रिजल्ट वो पार ब्लू आया। मगर एक चीज यहां पे याद रखें कि ये जो पार ब्लू है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल पार ब्लू नहीं है बल्कि ये इनो का स्प्लिट भी है। इसे हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग इस ब्लू टू को सिंपल एक ब्लू वन के साथ इस्तेमाल करके इससे पार ब्लू प्रोड्यूस करते तो वो इनो का स्प्लिट नहीं होता और वो आगे जाके जो हम रिजल्ट लेना चाहते हैं वो हमें नहीं देता। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू टू को ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो के साथ लगा के पार ब्लू स्प्लिट इनो हासिल किया। और जो हमारे पास दूसरा बर्ड आएगा वो आएगा ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो आएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस चीज़ के और भी डिटेल में जाना है तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं म्यूटेशन की प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहां से तमाम की तमाम इस म्यूटेशन के बारे में आप जान सकते हैं कि किस तरीके से ये बर्ड के जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जो इनकी जेनेटिक्स होती है किस तरीके से क्रॉस होती है और हमें किस तरीके से रिजल्ट आता है, जिसमें मैंने तफसीलन आपको कैलकुलेशन भी बताई हुई है। तो चले आगे जाके हम लोग इसी ब्लूटूथ स्प्लिट इनो को किसी और बर्ड के साथ लगाते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। यहां पे आप देख लें जो हमारे पास ग्रीन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू आया था उसे हम लोगों ने पार ब्लू स्प्लिट इनो के साथ लगाया। तो यहां पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट आए। बर्ड सिर्फ हम लोगों ने दो टाइप के लिए थे और यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट आप देखें कि हमारे पास कितने आते हैं। इसमें हमारे पास अल्बाइनो फिशरीज भी आएंगी जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट में इस्तेमाल की थी। वो दो मरतबा क्रॉस होने के बावजूद यहाँ पे उसने हमें दोबारा से जो है अल्बाइनो फिशरीज दे दी। इसके अलावा हमारे पास ब्लू बर्ड आया जो कि इससे पहली वाली हम लोगों ने जीन्स में इस्तेमाल किया जो कि ब्लू होगा और वो स्प्लिट होगा इनो का भी। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आएगी जैसे कि इसकी माँ थी पारब्लू स्प्लिट इनो वैसे ही हमें एक पारब्लू स्प्लिट इनो यहाँ पे भी मिल जाएगा। जो सबसे बेहतरीन बर्ड यहाँ पे हमारे पास निकलने वाला है वो है क्रिमिनो और डिकीनो। क्रिमिनो और डिकीनो को आप तो जानते होंगे, ये एक ऐसा बर्ड है अगर हम लोग पारब्लू के अंदर से तमाम की तमाम यूमिलिन और सिटाचिन को ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास जो बर्ड बचेगा वो हमारे पास क्रिमिनो बचेगा और अगर वो ब्लैक आई में होगा तो वो डिकीनो होगा। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ रह जाएगी वो ग्रीन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू जो है वो रह जाएगा जैसे कि उसका बाप था। ये एक पेयरिंग थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था, बहुत बेहतरीन थी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप और भी बर्ड लगाएं तो मैं आपको नेक्स्ट पेयरिंग बताता हूं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप अगर ऑफलाइन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक ऑफलाइन जो है वो मेल ले लें। मेल आपने क्यों लेना है, क्योंकि ऑफलाइन जो है वो सेक्स लिंक होते हैं और इसके सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स पाई जाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने मेल लेना है ताकि उसके दोनों क्रोमोसोम के ऊपर हमें जीन्स मिल सके। इसके साथ आप लोगों ने लगा लेनी है एक ब्लू फिशरी।
जब कभी भी हम लोग एक ग्रीन ऑफलाइन के साथ एक ब्लू फिशरी को लगाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें जो इसका रिजल्ट होगा वो हमारे पास 50% जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की फिशरीज निकलेंगी। ग्रीन कलर की फिशरीज क्यों निकलेंगी? क्योंकि आपको पता है कि जो ऑफलाइन का ग्रीन कलर था वो डोमिनेट था और उसने हमें ग्रीन कलर की फिशरी दे दी, मगर ये सिंपल फिशरी नहीं है। ये होंगी ग्रीन कलर की फिशरी जो कि होंगी स्प्लिट ब्लू की भी, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो ब्लू थी, और ये ऑफलाइन की भी जो है स्प्लिट होंगी। यानी कि हमारे पास 50% बच्चे जो होंगे वो ग्रीन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। और जो हमारे पास इसमें फीमेल्स होंगी तो वो हमारे पास विजुअल ऑफलाइन बर्ड होंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो फीमेल होती हैं उसके सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन्स होती है, इस वजह से वो तमाम की तमाम सिर्फ और सिर्फ हमें जो है ऑफलाइन बर्ड देंगी, जो कि विजुअल भी ऑफलाइन होंगी, मगर वो स्प्लिट होंगी ब्लू की भी, क्योंकि जो उसकी माँ थी वहां से वो ब्लू जीन्स जो है वो कैरी कर रही होगी, तो वो स्प्लिट होगी ब्लू की भी। अभी इसी बर्ड को अगर हम लोग आगे जाके लगाते हैं, जो कि हमारे पास ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू बर्ड आया था, वो अगर हम लोग ले लेते हैं और उसे हम उसी तरह की एक फीमेल के साथ लगा लेते हैं जैसे कि ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू थी, तो उससे हमारे पास काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। उससे हमारे पास जितने भी बर्ड निकलेंगे वो तमाम के तमाम ग्रीन ऑफलाइन जैसा कि इनका दादा था, उसी तरह ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू जैसे कि इसकी माँ थी, ब्लू ऑफलाइन, जैसे आपको पता है कि ब्लू ऑफलाइन एक एक्सपेंसिव बर्ड है जो कि हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन ऑफलाइन, उसके बाद ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन फिशरी जो होगी, ग्रीन फिशरी जो है वो भी हमारे पास आएगी, ब्लू फिशरी भी आएगी, और ग्रीन फिशरी स्प्लिट ब्लू जो है वो भी हमारे पास इसी पेयरिंग से आ सकती है। जो हमारे पास नेक्स्ट पेयरिंग है वो अगर हम लोग ग्रीन ऑफलाइन ले लेते हैं और उसे हम लोग एक ग्रीन फिशरी के साथ लगा लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? वहां पे आपको याद होगा कि मैंने एक ऑफलाइन जो था जो कि ग्रीन ऑफलाइन था उसे ब्लू के साथ लगाया था। यहाँ पे हम लोग इसको ग्रीन के साथ लगाते हैं ताकि इसकी जो कलर मार्किंग है ये भी बेहतर हो सके और इसका साइज जो है वो भी बढ़ सके। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास उसी तरह 50% जो होंगे वो ग्रीन बर्ड होंगे जो कि ग्रीन फिशरी है, और वो ऑफलाइन के स्प्लिट होंगे, मगर यहाँ पे ब्लू के स्प्लिट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू बर्ड को इस्तेमाल नहीं किया। और जो हमारे पास 50% फीमेल्स आएंगी वो ग्रीन ऑफलाइन होंगी जो कि स्प्लिट किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रीन बर्ड होते हैं उसका स्प्लिट नहीं होता। और जो नेक्स्ट पेयरिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, उसे भी आप आगे जाके यूज़ कर सकते हैं और आप उससे काफ़ी बेहतरीन अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पेयरिंग है वो आपने ग्रीन मेल अगर आपके पास हो जो कि ऑफलाइन का हो, उसी के साथ अगर आप एक अल्बाइनो की फीमेल लगा लेते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। ये भी एक बहुत ही अच्छी पेयरिंग है। अगर ये पेयरिंग भी आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल करें। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एक ग्रीन ऑफलाइन का मेल ले लेना है और एक अल्बाइनो की फीमेल के साथ इसे लगा लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ग्रीन फिशर आएंगे जो कि ऑफलाइन के भी स्प्लिट होंगे, ब्लू के भी स्प्लिट होंगे और इनो के भी स्प्लिट होंगे। अभी तक हम लोगों ने जो बर्ड लिए थे वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के स्प्लिट थे, मगर यहाँ पे जो हमारे पास बर्ड आया ये तीन चीज़ों का स्प्लिट है। ग्रीन फिशर, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो। यानी कि आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक ही पेयर से हम लोगों ने कितनी बड़ी पेयरिंग बना ली जिसका हम आगे जाके अच्छा फायदा हासिल कर सकते हैं। और जो दूसरे हमारे पास बर्ड आएंगे जो कि फीमेल्स होंगी वो भी सिंपल ऑफलाइन फीमेल्स नहीं होंगी जो कि आपको दिखने में सिंपल ऑफलाइन फीमेल दिखती हैं, वो होंगी ग्रीन ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो होंगी। यानी कि ये वाली जो पेयरिंग है, ये जो बाकी की मैंने पुरानी पेयरिंग आपको बताई थी इससे पहले, तो ये उससे भी बेहतरीन पेयरिंग है। ये पेयरिंग आप लगाएं, आगे जाके आपको इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ तक तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ भी आ गई होगी और आप इस पेयरिंग को लगा के अच्छे से अच्छा फायदा भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये बर्ड अवेलेबल हैं और आप चाहते हैं कि आप इन्हें आपस में लगाएं या कौन से बर्ड को किसके साथ लगाएं, तो जो पेयरिंग मैंने आपको बताई है आप इसी तरह अगर आपके पास पेयरिंग अवेलेबल है तो इसे लगाएं, इससे स्प्लिट हासिल करें और फायदा हासिल करें। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।